केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर राजकीय शोक आज आधा झुका रहेगा राष्ट्रीय ध्वज। राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार। केंद्रीय मंत्री पासवान के सम्मान में शुक्रवार को राजकीय शोक की घोषणा की गई है और इस दौरान तिरंगा आधा झुका रहेगा। उनके पुत्र और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने पिता के निधन की सूचना साझा की। रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर 12 जनपद स्थित उनके आवास पर लाया गया, जहां पीएम मोदी सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति कमेटी की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रेपो रेट 4% पर बनी रहेगी, वहीं रिवर्स रेपो रेट में भी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। शक्तिकांत दास ने कहा कि कोविड महामारी के बाद देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आया है। बता दें कि आरबीआई की मौद्रिक नीति कमेटी की बैठक का शुक्रवार को तीसरा दिन था। यह बैठक 7 अक्टूबर से शुरू हुई थी। बिहार विधानसभा चुनाव दूसरे चरण के लिए आज से नामांकन शुरू। दूसरे चरण के 3 नवंबर को होंगे मतदान। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बिहार में अकेली चुनाव मैदान में उतरेगी। इस चुनाव में पार्टी सुप्रीमो शरद पवार स्टार प्रचारक होंगे। एनसीपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि पार्टी बिहार में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। चुनाव में लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नेता कई तरीके अपना रहे हैं। मुंगेर में निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव बैलगाड़ी पर सवार होकर नामांकन करने पहुंचे। हाथरस में साजिश पर हुए खुलासे में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम सामने आने के बाद एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सीएम योगी ने दलित परिवार को अपनी लड़की के अंतिम संस्कार की इजाजत नहीं दी। क्या ये भी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है? कब तक सरकार अपनी नाकामियों को छुपाती रहेगी? सीएम नीतीश कुमार ने सूबे की जनता के नाम पर खुला पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें आशीर्वाद मिला तो आने वाले समय में सक्षम एवं स्वावलंबी बिहार बनाएंगे। आसपास के राज्यों में पराली जलाने का सबसे ज्यादा असर दिल्ली पर ही पड़ता है। दिल्ली में AQI का स्तर 208 दर्ज किया गया। बिगड़ते वायु प्रदूषण की जांच के लिए GRAP के क्रियान्वयन के साथ दिल्ली और NCR के शहरों में 15 अक्टूबर से डीजल जनरेटर सेट पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। देश में लगातार कोविड का कहर जारी। बीते 24 घंटे में कोरोना के 70,496 नए मामले आए सामने। 964 मरीजों की हुई मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोविड के कुल 2,726 नए मामले आए सामने। इसके साथ ही दिल्ली में कोविड का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंचा। जोधपुर में कोविड का कहर जारी। कोरोना का आंकड़ा हुआ 30,000 के पार। अब तक 416 से ज्यादा हुई मौत। रेलवे ने त्योहारी सीजन में भारी मांग को देखते हुए 39 नई ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इसको लेकर मंत्रालय की ओर से इन ट्रेनों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। रेल मंत्रालय के मुताबिक सभी 39 ट्रेनों को स्पेशल कैटेगरी में चलाया जाएगा। लखनऊ नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस 17 अक्टूबर से शुरू की जाएगी। इसके लिए IRCTC ने कई शर्तें भी जारी की हैं। इसमें यात्रियों को मास्क के साथ फेस शील्ड भी पहनना होगा। आरबीआई की ओर से जारी किए गए बयान जिसमें कहा गया कि ATM ट्रांजैक्शन फेल के दौरान कटा हुआ पैसा बैंक को निश्चित समय से पैसा लौटाना, ऐसा नहीं करने पर बैंक को मुआवजा देना होगा। IPL के 13वें सीजन के 22वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने बाजी मारी।
हैदराबाद ने किंग्स 11 पंजाब को 69 रनों से मात दी है। 202 रनों के बड़े स्कोर का पीछा करने उतरी पंजाब की टीम पारी 16.5 ओवर में 132 रनों पर सिमट गई। दक्षिणी बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थी शिविर में हथियारबंद समूह के बीच हुए गैंगवार होने से 8 लोगों की मौत हो गई। और गैंगवार के बाद पुलिस ने गोलाबारी, आगजनी और अपहरण की घटनाओं के बाद 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।